प्यारे विद्यार्थियों, हमने चौहान वंश पढ़ा था। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सूरवीर वंश के बारे में। आप सब जानते हो उस वंश के बारे में, मेरे हिसाब से तो आप सबको नॉलेज होगा उन सब चीजों का कि मेवाड़ के इतिहास से कौन परिचित नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि सब लोग इससे परिचित होंगे। एक ऐसा राजवंश जिसने कभी अपने नजरें नहीं झुकाई किसी के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। एक ऐसा राजवंश जिसकी चर्चा पूरे विश्व में होती है और पूरे भारत में होती है। हम ऐसे राजवंश की चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि मेवाड़ राजवंश के अंदर किस प्रकार से स्थापना हुई, कितनी शाखाएं थी। 2 शाखाएं थी, एक तो रावण और एक सिसोदिया, 2 शाखाएं थी। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं मेवाड़ वंश के बारे में थोड़ी सी। ठीक है, आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में लिखते रहिए। आपकी हर एक क्लास के अंदर ये काम आने वाले सवाल है। हर एक क्लास के अंदर ये सब चीजें काम आएगी। जो मैं बता रहा हूँ उनको लिखते जाइए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। अपन ने बात करनी है मेवाड़ का इतिहास। ठीक है, कि मेवाड़ के अंदर रावण शाखा की स्थापना किसने की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा जिक्र आता है कि गुहिलादित्य ने रावण वंश की स्थापना की थी। रावण वंश की स्थापना। अब आप कहोगे कि मेवाड़ नाम कैसे पड़ा, तो ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि यहां पर मेदपाद जाति के कारण के लोग यहां पर निवास करते थे। इस कारण इसका नाम मेवाड़ पड़ा। ठीक है, पुराने समय की यहाँ पर एक जनपद भी था, सीवी जनपद। ठीक है, इसकी जानकारी भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। अब देखो, अपन आगे बात करेंगे थोड़ी सी। इतिहासकार इस राजवंश को सूर्यवंश भी कहा करते हैं। देखो, इनके उपनाम है हिंदुआ सूरज, ठीक है, इनको हिंदुआ सूरज भी कहा जाता है। ठीक है, और सूर्यवंशी मानते हैं इनको जेम्स टोर्ड, नैन्सी व टोर्ड, इनको सूर्यवंशी मानते हैं। भाई, सूर्यवंशी मानते हैं। अपन थोड़ी चर्चा कर रहे हैं किनके बारे में, मेवाड़ के बारे में। मेवाड़ की कौन सी शाखा के बारे में, रावण शाखा के बारे में, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेवाड़ के अंदर रावण वंश की स्थापना हुई, किसने की, कौन संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक कौन था, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलो अपन आगे पढ़ते हैं, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करें। इसको समझ लिया होगा आपने, किसने, गुहिलादित्य ने स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी ये आप लिखो तो लिख लो भले। कहा जाता है 565-66 ईस्वी में। ठीक है, इस समय गुहिलादित्य ने मेवाड़ के अंदर कह सकते हैं गुहिल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये होगी कब की, ये बात भी क्लियर हो गई। ठीक है, अब उसके बाद अपन आगे चर्चा करते हैं कि गुहिलादित्य का पिता का नाम क्या था। तो भाई, पिता का नाम तो जरूरी है बताना। तो इसके पिता का नाम था, यहां पर लिख देते हैं हम, शिलादित्य।
ठीक है, क्या था? शिलादित्य इसके पिता का नाम था। इतना याद रखना अपन को, इतना ज्यादा एग्जाम में अपने लिए तो इंपॉर्टेंट है बप्पा रावल। बप्पा रावल का टॉपिक हर एक एग्जाम में लगता ही है। आपकी 6 क्लास की बुक के अंदर भी होगा, 7th में होगा, 8 में होगा, 9, 10, 12, 11th का नहीं, क्या 11th के अंदर भी कोर्स चेंज हो गया, 12th के अंदर भी आपके बप्पा रावल का टॉपिक लगता है। तो इंपॉर्टेंट है, जिसको काल भोज भी कहा जाता था, दुश्मनों का सर्वनाश करने वाला, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपन थोड़ी सी इस मेवाड़ के इतिहास के बारे में चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार स्थापना हुई। ये मैंने बता दिया आपको, मेदपाल जाति यहाँ पर अधिक निवास करती थी, इस कारण इसका नाम मेवाड़ पड़ गया। अब अपन आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये हो गया, गुहिलादित्य की बात हो गई। कब स्थापना की? 565-66 के अंदर, ठीक है। कौन से? रावण वंश की स्थापना की। इसके पिता का नाम था शिलादित्य, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन बप्पा रावल के बारे में, ठीक है। बप्पा रावल कौन था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो, बप्पा रावल हेडिंग डाल लो, प्लीज डालो तो बप्पा रावल। तो मैं इनको काल भोज भी कह सकता हूं, ठीक है। तो इसको काल भोज या बप्पा रावल कहा जाता था, ठीक है। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि ये हारित ऋषि की गाया चराया करते थे। किसकी गाया चराते थे? हारित ऋषि की। हारित ऋषि की गाय चराते थे। वे उनकी सेवा करते थे, ठीक है। अब देखो, कोई भी इंसान किसी की सेवा करेगा तो उससे प्रसन्न होता है। तो हारित ऋषि का ऐसा कहा, हारित ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने जो बप्पा रावल उनसे कहा कि तू चित्तौड़ पे आक्रमण कर ले, तेरी जीत निश्चित है, ठीक है, और तू यहाँ का शासक बन जाएगा। तो बप्पा रावल हारित ऋषि के कहने पर मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और उस समय मेवाड़ का शासक होता है आपका मान मौर्य, ठीक है, ठीक है। महान मौर्य को पराजित करके मेवाड़ के ऊपर बप्पा रावल द्वारा अपना अधिकार स्थापित किया जाता है और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है रावल वंश का बप्पा रावल, ठीक है, वास्तविक संस्थापक है। अब तो आप ये कहोगे तो फिर गुहिलादित्य ने भी स्थापना की, वो वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं है? अरे कैसे होगा? देखो, रीजन है, किला होना चाहिए। गुहिलादित्य के पास किला था क्या? नहीं। सेना थी क्या? नहीं। उसके पास खजाना था क्या? नहीं। उसके पास मित्र थे क्या? नहीं। तो ऐसी चीजें नहीं थी उसके पास, इसलिए हम उसको क्या नहीं मान सकते? वास्तविक संस्थापक नहीं मान सकते। बप्पा रावल क्या था? रावल वंश का वास्तविक संस्थापक था। अब अपन आगे चर्चा करते हैं बप्पा रावल के बारे में, क्या क्या बातें आती है बप्पा रावल के बारे में, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बंदा बहुत तगड़ा था, ये 35 हाथ की तो धोती पहनता था। क्या बात है, ठीक है, 35 हाथ की धोती, ठीक है, 32 मन की तलवार, सोलह हाथ का दुपट्टा, और सेना का तो पूछो ही मत, 12,72,000 की इसके पास सेना थी। तगड़ा, इतना तगड़ा शासक था ये, इतना देख लो। अब इतना तो कोई था नहीं, 32 मन की तलवार तो कोई उठा ही नहीं सकता। तो ये सारी दंत कथा है, ऐसा कहा जाता है। इनके बारे में याद करने की आवश्यकता नहीं है, बता दिया आपको कि 32 हाथ की तो वो धोती पहनता था और 32 मन की तलवार रखता था और 16 हाथ का दुपट्टा था और 12,72,000 की क्या थी इसके पास? सेना थी, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं। तो यहां पर क्या कहता है बप्पा रावल, जो आपका अलाउद्दीन खिलजी है, सॉरी बाबर है, बाबर ने भी प्रशंसा की है इनकी। बाबर ने भी कहा है अपनी पुस्तक थी बाबरनामा में कि सबसे मजबूत राज्य तो था विजयनगर, और उसके बाद जो भी ताकतवर था वो था आपका मेवाड़, ठीक है। विदेशों ने भी क्या की है?
इस मेवाड़ के शासकों की क्या की है, प्रशंसा की है, इसकी जानकारी हमें मिलती है। बाबर की पुस्तक है बाबरनामा, जिसकी भाषा है तुर्की भाषा में लिखी हुई है, उसके अनुसार इसकी प्रशंसा की गई है। अब देखो अपन थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा मिटा दो, फिर बप्पा रावल की थोड़ी और चर्चा करते हैं। आज बप्पा रावल क्लियर कर देंगे अपन, ठीक है। उसके बाद जो नए शासक हैं छोटे मोटे वो करेंगे, सिसोदा वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं बप्पा रावल के बारे में। मैंने बता दिया नैन्सी और टॉर्टनी ने सूर्यवंशी कहा, धोती वगैरह इनके बारे में बता दिया। अब अपन आगे बात करते हैं, ये भी बता दिया मौर्य को पराजित किया और मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब यह एक प्रथम व्यक्ति था, यह प्रथम व्यक्ति था मेवाड़ का, यह राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए थे, जिसने सोने के सिक्के चलाए थे। उनका वजन था लगभग 115 ग्राम, ठीक है। इतने भारी वजन के क्या किए थे इसने, सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। और बप्पा रावल ने क्या क्या काम किए, ऐसा कहा जाता है कि बप्पा रावल जैसे ही चित्तौड़ पर अधिकार स्थापित किया और उन्होंने एक एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, एकलिंग जी, ठीक है। एकलिंग जी का क्या बनाया, मंदिर बनाया। और यह क्या है, इनके राजा, ठीक है। यहाँ के जो राजा थे वो अपने आप को इनके सामंत समझते थे। राजा किनको समझते थे, एकलिंग जी को। आपने महाराणा प्रताप वगैरह कभी देखा होगा तो एकलिंग जी का जिक्र सबसे ज्यादा होता है कि वो उनके आराध्य देव मानते थे और इनको अपना राजा मानते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वे युद्ध में जाने से पहले आस्का लेने के लिए आते थे इनके पास, ठीक है। क्या लेने आते थे, आस्का मतलब आशीर्वाद लेने के लिए, हम युद्ध में जा रहे हैं, हमें विजय होने का आशीर्वाद दीजिए। किसके पास आते थे, एकलिंग जी के पास। और ऐसा कहा जाता है कि जब मेवाड़ के शासक एकलिंग जी के पास आते थे तो अपने साथ तलवार वगैरह कुछ भी लेकर नहीं जाते थे और वे अपना वास्तविक राजा किसको मानते थे, एकलिंग जी को मानते थे। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, बप्पा रावल ने करवाया था। अब आगे बात करते हैं कि जो प्रमुख इतिहासकार है उन्होंने बप्पा रावल के लिए क्या क्या कहा है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो इतिहासकार एक है, आता है आपका सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को आपके एक नाम से पुकारा है, चार्ल्स मार्टन, ठीक है। चार्ल्स मार्टिन कहा है इसको, बप्पा रावल को, ठीक है। और एक अन्य उपाधि भी आती है इनकी, आहड़ शिलालेख के अनुसार, आहड़ शिलालेख के अनुसार इनका नाम मुकुटमणि भी मिलता है, मुकुटमणि भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि इनकी मृत्यु के लेकर संशय बना हुआ है अभी तक कि इनकी मृत्यु कहां पर हुई। लेकिन कुछ विद्वान तो कहते हैं कि जहां एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है वहां पर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और वहां पर इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है, ठीक है। ये बात तो यहाँ साबित हो जाती है कि एकलिंग जी के मंदिर के पास इनकी छतरी बनी हुई है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि बप्पा रावल ने अपनी राजधानी बनाया था नालंदा को, ठीक है, याद रखना, ठीक है। अपनी राजधानी किसको बनाया था, नालंदा को बनाया था, ठीक है। नालंदा को क्या बनाया था, इसने अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। मृत्यु मैंने बता दी कहां हुई, नालंदा में, ठीक है। कहां हुई, नालंदा में इसकी
मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और यहीं पर क्या है, उसकी छतरी बनी हुई है। इस प्रकार से आपका बप्पा रावल होता है वो पूर्ण होता है। उसके बाद जो प्रमुख रूप से शासक आएंगे, छोटे छोटे शासक है रावल वंश के, जो अंतिम शासक रतन सिंह के बारे में बात करेंगे, रानी पद्मनी और उनकी प्रेम कहानी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। जो आपका बप्पा रावल वाला टॉपिक है आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन बने, आपको गलत नहीं करना है। इसी तरीके से आपको इसको समझाना है और इसी तरीके से आपको इसका उत्तर लिखना है। थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।